हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सच्चिदानंद कुमार आज एक कंसेप्ट लेकर के आया हूं। जो कंसेप्ट है गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के रिलेशन क्या होते हैं, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है इन केस ऑफ एल्गी, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट में, कि अगर हम इसमें दोनों में इसमें समझेंगे इस गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच एल्गी में रिलेशन क्या है और ब्रायोफाइट में इनका रिलेशन क्या है। तो ये रहा गैमेटोफाइट और ये रहा स्पोरोफाइट। अब समझते हैं कि ये गैमेटोफाइट क्या होता है और स्पोरोफाइट क्या होता है। तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। अगर एल्गी का बॉडी मेन स्टेज में अगर हैप्लॉइड है तो समझिए कि क्या है, गैमेटोफाइट है। ठीक है। अगर एल्गी की मेन स्टेज उनका अगर डिप्लॉइड है तो वह स्पोरोफाइट है। कभी एल्गी में इस कंडीशन में कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि एल्गी का मेन जो स्टेज होता है वह हैप्लॉइड होता है, इसलिए गैमेटोफाइट में ही हमेशा उसको लागू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इनके बीच इनकी रिलेशन क्या होती है और ये रिलेशन से हम एल्गी में कैसे समझ सकते हैं और अदर में कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले गैमेटोफाइट क्या रिलीज करेंगे, तो ये बनाएंगे गैमिट्स। क्या बनाएंगे? ये गैमिट। अब ये गैमिट होता है हैप्लॉइड में। गैमिट किस में होंगे? हैप्लॉइड में होंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये जब गैमिट की बात आएंगी तो गैमिट दोनों बना सकते हैं, मेल गैमिट भी बनाएगा और फीमेल गैमिट भी बनाएंगे। जैसे मान के चलिए कि मैं इस गैमिट से दो कोई बना रहा है, यानी एक मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट में अब ये क्या होंगे कि मेल एंड फीमेल गैमिट दोनों आपस में ये फ्यूज करेंगे। जब ये फ्यूज करें तो इस फ्यूजन की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन जब इसमें होगा तो ये बनाएंगे क्या? जाइगोट बनाएगा। और ये जाइगोट यहां पर इनकी जो स्टेज होंगे वह क्या होंगे? डिप्लॉइड में होंगे। ठीक है, ठीक है। अब इस जाइगोट में क्या होंगे कि जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा, कंटिन्यूअस माइटोसिस डिवीजन इसमें होंगे जाइगोट में, और ये माइटोसिस डिवीजन इसमें करके और इसमें माइटोसिस होगा। तब ये माइटोसिस डिवीजन होगा तो यहां पे स्पोरोफाइट जो होंगे, यह स्पोरोफाइट एक अलग कंडीशन में जाएंगे और ये होंगे मल्टी सेलुलर बॉडी बनेगा। ये बनेंगे क्या? मल्टी सेलुलर ये बॉडी बनाएंगे। ठीक है। अभी हम समझ रहे हैं कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच रिलेशन को समझ रहे हैं। ठीक है। अब ये रिलेशन, अब इसमें क्या होंगे, जब स्पोरोफाइट बन गया, रेडी हो गया, तो स्पोरोफाइट में क्या होंगे? मियोसिस डिवीजन होगा। स्पोरोफाइट में मियोसिस डिवीजन होंगे और इस मियोसिस डिवीजन से जब इसमें स्पोरोफाइट में मियोसिस डिवीजन होंगे तो ये बनाएंगे स्पोर। क्या बनाएंगे बेटा? स्पोर। और ये स्पोर क्या होंगे? ये स्पोर होंगे हैप्लॉइड स्टेज में होगा। किस स्टेज में होगा? हैप्लॉइड स्टेज में होंगे। ठीक है, ठीक है। ये हैप्लॉइड स्टेज में होंगे। अब देखिए, जब स्पोर की फॉर्मेशन होंगी, स्पोरोफाइट में जब मियोसिस डिवीजन होगा और उस मियोसिस डिवीजन से जब वो स्पोर बनाएंगे तो स्पोर यहां पर हैप्लॉइड स्टेज में चले जाएंगे। जब ये स्पोर बने, जैसे मान चलिए कि ये रहा स्पोर, तो अब ये स्पोर क्या होंगे कि ये स्पोर बना लेंगे क्या? दिस स्पोर इज ए गैमेटोफाइट। ये हमारी रहा साइक्लिंग प्रोसेस बिटवीन गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। ठीक है। अब हम इसमें एक केस लागू करते हैं कि अगर ये गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच अगर एल्गी कंडीशन में ये लागू होते हैं, उस कंडीशन में क्या एल्गी जबकि हैप्लॉइड होते हुए भी क्या वो स्पोरोफाइट के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर नहीं जाएंगे तो फिर वो कहां से रिटर्न करेंगे? अगर जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे? ठीक है, क्यों जाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले समझ कि जब एल्गी की कंडीशन जब इसमें लागू होती हैं, एल्गी की कंडीशन जब लागू होंगे तो एल्गी में क्या होता है? इन केस ऑफ, यहां पर समझते हैं, इन केस ऑफ
एल्गी, एल्गी में अगर ये केस लागू करें हम तो क्या होते हैं, क्या होंगे, क्योंकि जो एल्गी होता है, देखिए समझने वाली चीज है कि जो एल्गी होंगे वह एल्गी हमेशा, इनका जो मेन स्टेज जो होता है, मेन स्टेज जो होते हैं वह होता है हैप्लॉइड होता है, ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। जब ये हैप्लॉइड होगा तो अभी यहां पर समझिए गैमेटोफाइट ये क्या होंगे, हैप्लॉइड स्टेज में, ये होंगे डिप्लॉइड में होंगे। तो मेन स्टेज इनका हैप्लॉइड है, तो एल्गी हमेशा क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा, क्या होगा हमेशा, ये गैमेटोफाइट होंगे, एल्गी हमेशा क्या होंगे, गैमेटोफाइट होंगे, ठीक है, ओके, गैमेटोफाइट होंगे। लेकिन ये साइक्लिंग में होता क्या है, तो हम एल्गी में अगर चलते हैं तो समझने के लिए हम यहां पर भी समझ सकते हैं कि यह क्या करता है, जब एल्गी में प्रोसेस ये जब चलती हैं तो यह यहां पे देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ये स्पोरोफाइट के पास ना जाकर के ये जाइगोट से डायरेक्ट स्पोर बना लेते हैं, किसके कारण, तो इसमें होते हैं मियोसिस, और ये मियोसिस से क्या करते हैं कि डायरेक्ट जाइगोट से क्या बना लेते हैं, स्पोर बना लेते हैं। एल्गी के केस में, इन केस ऑफ एल्गी में ये क्या करते हैं कि जाइगोट से डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, मियोसिस बना लेते हैं, स्पोरोफाइट के पास ये नहीं जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी मेन स्टेज हैप्लॉइड होता है, ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं, ये स्पोरोफाइट के पास जाना पसंद नहीं करते हम, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, अगर हम नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं कि अगर हमें एल्गी के दो गैमेटोफाइट स्टेज दे दिया जाए, एक मेल गैमेटोफाइट स्टेज दे दिया गया और एक फीमेल गैमेटोफाइट स्टेज दे दिया गया, तो वह उनकी रिलेशन आगे फर्दर उनकी साइक्लिंग प्रोसेस कैसे चलेंगे, तो लिखेंगे यहां पर, बोल सकते हैं कि जनरल लाइफ साइकिल इन एल्गी बिटवीन टू गैमेटोफाइट्स, जनरल लाइफ साइकिल in of algae, general life cycle of algae, ध्यान समझिएगा, हमारे पास दो चीज हैं, एक है मेल गैमेटोफाइट एल्गी में, एक है जैसे मान चलिए कि ये एल्गी हैं, ये एल्गी हैं और ये एल्गी जो है या मेल गैमेटोफाइट हैं, ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, चलिए मान चलिए नहीं, इसको मान लीजिए फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, ये मान लेते हैं हम फीमेल गैमेटोफाइट, ये रहा फीमेल गैमेटोफाइट, ये रहा फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। दूसरा मेल गैमेटोफाइट को हम ले लेते हैं, मेल गैमेटोफाइट को हम ले लेते हैं, मेल गैमेटोफाइट को ले लीजिए, ये रहा एल्गी का मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, ठीक है, ये रहा मेल गैमेटोफाइट, ये रहा मेल गैमेटोफाइट। अब देखिए ये फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट, ये इसमें माइटोसिस डिवीजन करके ये बनाएंगे स्पोर, इसमें ये बनाएंगे स्पोर बना लेंगे, क्या बना लेंगे, स्पोर बना लेंगे, ठीक है, ये भी स्पोर बना लिए, स्पोर बना लिए। स्पोर एज नोन एज इन कंडीशन ऑफ एल्गी इज गैमेट, इसको हम बोलेंगे गैमेट, ठीक है, गैमेट हो गया। अब इस स्पोर में गैमेट हो गए, अब ये दोनों आपस में जाकर के यहां पर फ्यूज करेंगे, दोनों यहां पर आकर के फ्यूज किए, दोनों मेल गैमेट, इसको बोल देते हैं, ये इसको बोल देंगे हम कि दिस इज ए मेल गैमेट, ठीक है, जबकि यह है क्या, स्पोर है, और ये रहा फीमेल गैमेट, इसको मैं हटा देता हूं, यहां पर नोट कर देता हूं फीमेल गैमेट, ठीक है जी, नहीं जी, ये रहा फीमेल, ये रहा फीमेल,
फीमेल गैमेट, ये रहा फीमेल गैमेट और ये रहा मेल गैमेट। ठीक है जी, ये मेल गैमेट है। ठीक है, ये मेल गैमेट हो गए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे कि दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। इस फ्यूज की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस फ्यूज के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो जब ये फ्यूज करेंगे, जब ये दोनों आपस में मिल करके जब ये फ्यूज करेंगे, तो इस फ्यूज के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो ये बन जाएंगे, इसको हम बोलेंगे जाइगोट। क्या बोलेंगे बाबू? इसको बोलेंगे जाइगोट। ठीक है, अब ये जब जाइगोट बना तो ये आगे ये हो गए डिप्लॉयड स्टेज में। ठीक है, ये होंगे डिप्लॉयड स्टेज में। जब ये डिप्लॉयड स्टेज में आएंगे तब इसमें से गैमेट, तब इसमें होंगे क्या? इसमें होंगे मियोसिस डिवीजन। इसमें होंगे मियोसिस डिवीजन, और ये मियोसिस डिवीजन करके, ये जाइगोट मियोसिस डिवीजन करके ये बना लेंगे क्या? स्पोर। ठीक है, ठीक है, ये बना लिए स्पोर बना लिए। ठीक है, स्पोर बनाए, और इसी स्पोर से फिर इस स्पोर में दो तरह के स्पोर आपको मिलेंगे, और ये स्पोर यहाँ पर एक और कलर में मैं आपको स्पोर दिखा देता हूं। यहाँ पर दो स्पोर्स दिखाई देंगे, और ये स्पोर फिर से आगे जाकर के एक बना देंगे मेल गैमेट, और एक बना देंगे फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, और फिर से मेल गैमेट फीमेल गैमेट होकर के फिर से यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट हो जाएंगे। ये होते हैं जनरल लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी कंडीशन में, ये ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम ब्रायोफाइट की। जब ब्रायोफाइट की बात करेंगे हम, तो इसको थोड़ा सा आगे कर लें, बंद करिए ना, बंद करिए। हाँ, बंद कर दीजिए।